स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता को इंसाफ देना होगा। अरे काटी सीओ होश में आओ, अरे काटी सीओ की मनमानी नहीं चलेगी। अरे मोदरपुर के जमीन से विवाद खत्म करो। अरे स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता के परिवार को मुआवजा देना होगा। अरे काटी सीओ की चमचागिरी करना बंद करो। पार्टी के नेताओं अफसर की चमचागिरी करना बंद करो। पार्टी सीओ की चमचागिरी करना बंद करो। डीएम साहब हमरा कह दियन कि हाँ नहीं मिलेगा जमीन तो हम भी यहीं पर आके कुछ करके मर जाए। कहे कि हम कर देंगे सब नेता लोग कहे, लेकिन ना हो लग सर। कब तक हम लड़ाई लड़े? पापा जी हमारे लड़ते लड़ते चले गए, हम लड़ रहे हैं, काम उम छोड़ के भटक रहे हैं। दबाव दिया जा रहा है कि तुम धरना करोगे तो तुमको ये होगा वो होगा, बहुत तरह का धमकी दिया जा रहा है कि जमीन भी छीना जाएगा तुम्हारा। कुछ नेता लोग हैं वो लोग भी भिड़े हुए हैं, इंसाफ के लिए डर की ठोकर खा रहे हैं, कोई इंसाफ हमको देने वाला नहीं मिला। या तो डीएम साहब इच्छा मृत्यु दे दे, नहीं तो हम लोग डीएम साहब से लेकर सीओ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आपके कार्यालय को घेर के आपके कार्यालय में ताला बंद करेंगे। चाहे डीएम हो चाहे सीओ, आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे अगर इनको जमीन नहीं मिला 15 दिनों के अंदर। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सरकारी सिस्टम की बदहाली ने किस तरह एक बेकसूर की जान ले ली, इसका जीता जागता उदाहरण है बिंदालाल गुप्ता का मामला। वही बिंदालाल गुप्ता जो न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने के बाद आखिरकार जब अपने संघर्ष से थक गए, हार गए, इसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। वही बिंदालाल गुप्ता जो मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज से ठीक 1 साल पहले अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया था। उनकी मौत की पहली बरसी बीत गई, लेकिन आज भी उनका परिवार उसी परेशानी से घिरा है जिससे तंग आकर बिंदालाल गुप्ता ने मौत को गले लगाया था। बिंदालाल गुप्ता जो अब इस दुनिया में नहीं है, आज भी उनका परिवार न्याय की आस में दर दर भटकने पर मजबूर है। अब परिवार के लोग इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की उस गहरी श्रांध का प्रतिबिंब है जहां आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती है। बिंदा गुप्ता की मौत के बाद उनके परिवार ने न्याय के लिए हर संभव दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन और निराशा ही मिली। उन्हें पुलिस प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में धक्के खाने पड़े, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। परिवार का आरोप है कि बिंदालाल गुप्ता के मौत के लिए सीधे तौर पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार है। जिस जमीन के लिए बिंदा गुप्ता लड़ रहे थे, आज भी उस जमीन पर दबंगों का ही कब्जा है। बिंदालाल गुप्ता के मौत के बाद दामोदरपुर में कांटी अंचलाधिकारी ने एक जमीन के टुकड़े को चिन्हित करके उसका पर्चा उस परिवार को दे दिया। उस परिवार को जिला प्रशासन के उपस्थिति में दखल कब्जा भी दिलाया गया, लेकिन ठीक 1 सप्ताह के भीतर एक नया विवाद जन्म ले लिया। विवाद यह था कि जिस जमीन को कांटी अंचलाधिकारी ने परिवार को सौंपा था, यह कहकर कि यह सरकारी जमीन है, उस जमीन पर दावा करने वाले लोग सामने आ गए। उस जमीन पर दखल कब्जा होने के बाद परिवार के लोगों ने कर्ज लेकर लगभग लाखों रुपए की गृह निर्माण की सामग्री उस जमीन पे गिराया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उस जमीन पर गृह निर्माण का कार्य बंद हो गया। इस बीच आपको बता दें कि दामोदरपुर के उस जमीन पर कुर्सी तक का कार्य पूरा कर लिया गया था। जो सामग्रियाँ उस जमीन पर बच गई थी, वह सामग्री वहाँ से चोरी हो गई। थक हार कर आखिरकार फिर से बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी, उनके लड़के मुन्ना गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्य मुजफ्फरपुर समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बिंदा गुप्ता के पत्नी ने डीएम से गुहार लगाई कि इंसाफ कीजिए, नहीं तो हम भी आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। न्याय की लड़ाई लड़ने की बीड़ा अब जनसुराज ने उठाया है। पार्टी के नेता अनय राज के अगुवाई में परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन को रोकने की नीयत से कांटी के कुछ सफ़ेदपोश नेताओं के द्वारा परिवार को धमकी भी दिया गया है। इसका आरोप खुद बिंदालाल गुप्ता के पुत्र मुन्ना गुप्ता ने लगाया है। उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन से रोकने के लिए
कुछ सफ़ेद पोश नेताओं के द्वारा उन्हें धमकाया गया है और साफ रूप से हिदायत दी गई है कि यदि धरना प्रदर्शन करोगे तो जो ज़मीन मिलने की उम्मीद है वह ज़मीन भी नहीं मिलेगी और जहां दुकान फुटपाथ पर लगाते हो वहां से भी हटा देंगे। वहीं धरना के दौरान जनसुराजी नेता अनयराज ने 15 दिनों का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा कि अभी भी वही डीएम और कांटी अंचलाधिकारी है, परिवार को दूसरे जगह जमीन आवंटित किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, परिवार को मुआवजा मिले। इन मांगों पर 15 दिनों में विचार नहीं किया गया तो फिर आंदोलन तेज होगा। 1 साल हो गए हमारे पिताजी के गुजरे हुए, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। दामोदरपुर में जमीन दिया गया था, वो भी विवादित निकल गया और 1.5-2 लाख का जो सामान गिरा हुआ था, जो छोड़ के हम लोग आए हुए थे, वो सब सामान लूट लिया गया। इसके लिए आवेदन हमने थाना में भी दिया, वहाँ से भी हमको नहीं भगा दिया गया। डीएमओ के पास भी हमने सूचना दिया, लेकिन कोई खबर नहीं आया इसके विषय में और सामान वामान सब चोरी कर लिया गया। और हाल फिलहाल में हमें जो पुराना जमीन था वो 3 डिसमिल जमीन सीओ साहब नाप के चली आई, लेकिन दबंगों ने फिर कहा कि नहीं तुमको बनाने नहीं देंगे, वहाँ से फिर मार के भगाया गया हमें। फिर हमने थाना में भी आवेदन दिया हूँ और डीएम के पास भी आवेदन दिया, लेकिन कोई उपाय हमको नजर नहीं आ रहा है। न कहीं से कोई बुलावा आया कि हाँ तुम्हारा सुनवाई हो जाएगा। अब हम कैसे करें, अब कहाँ से हम पैसा दे, उधार पैसा बहुत हम ले रखे हैं, माथे में बहुत कर्जा हो गया हमारा, हम क्या करें। 1 साल हो गया, कब तक हम लड़ाई लड़े। पापा जी हमारे लड़ते लड़ते चले गए, हम लड़ रहे हैं, काम उम छोड़ के भटक रहे हैं, रोड पर हम लोग रह रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब आज क्या हुआ? आज वही धरना के लिए हम एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। डीएम साहब के आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस फैसला को किया जाए, जल्दी से निदान निकाला जाए। इसको दबाव दिया जा रहा है कि तुम धरना करोगे तो तुमको ये होगा वो होगा, बहुत तरह का धमकी दिया जा रहा है कि जमीन भी छीना जाएगा तुम्हारा, तुम कहीं का भी नहीं रहेगा। दामोदरपुर वाला जमीन जो दिया गया है वो भी छीन लिया जाएगा। गांव वाले सब धमकी देते हैं कि तुम आ जाओगे करोगे तो छीना जाएगा, जमीन छीना जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, कुछ नेता लोग हैं, वो लोग भी भिड़े हुए हैं। कुछ नेता लोग हैं वही धमकी देते हैं, कहते हैं कि तू दुकान जो कर रहा है वो भी दुकान तो नहीं कर पाएगा तू। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, अब कहाँ जाए। हम इंसाफ के लिए डर के ठोकर खा रहे हैं, कोई इंसाफ हमको देने वाला नहीं मिला। मुन्ना गुप्ता नाम हुआ मेरा, बिंदालाल गुप्ता के पुत्र हुए हैं। डीएम साहब हमरा कह दियन कि हाँ नहीं मिलेगा जमीन, हम भी यहीं पर आके कुछ करके मर जाए, लेकिन न बोले छतन न सुने छतन, हमरा बीच में रख ले हतन। हम न चाहिए कि अब हम पति हमरा कह के गलन कि सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दामोदरपुर वाला जमीन का कुछ नहीं हुआ ना सर, सब सामान गायब हो गया, पूरा होने के गायब हो गया, सब टूटा। कितना दिन हो गया लगभग? 1 साल पूरा हो गया कि 1 साल लग गया, 1 साल पूरा। तो जिस वक्त घटना हुआ था तब कई मंत्री भी पहुंचे थे, बहुत सारा मंत्री लोग पहुंचे थे, इसराइल मंसूरी, अजीत कुमार और कौन बहुत नेता सर पहुंचे थे, सब पहुंचे थे सर वहाँ काटी में सर, मालिया के कौन सब बहुत आदमी से सर सब पहुंचे सर। न कुछ हुआ सर, कुछ नहीं। कहे कि हम कर देंगे सब नेता लोग कहे, लेकिन न होलक सर। पुरनका जमीन के मामला वो न भेलक। 4 डिसमिल जमीन है, नक्शा से 4 डिसमिल जमीन है, जो सीओ गेलन है 3 डिसमिल नाप के चलेला। अब जाइए उस पर बनाइए। हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से बनाऊ, हम कहाँ से दूँ। हम ना चलिए हम सामान गिरवा देते हैं, बनाइए आप। हम बोले कुछ पैसा की भी तो दे, मजदूरी दे, बोला हम कहाँ से दूँ, तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, मदद मिलेगा। स्थानीय नेता वहाँ के क्या बोलते हैं, हम लोग उसका भी बात नहीं की है। स्थानीय नेता नहीं, कोई नहीं दिया, कोई न हमरा कहलक, कोई हेल्प न कहलक हमरा। वो अपने भी सब जगह गेलन कहे कि हमको पंचायती करवाओ, हमको ये करवा दो। हमारा पास में न लाठी न डंडा न सामान, कोई आदमी ना, पैसा भी ना, ऐसे वो अपने भी ऐसे कर लेलन। अब हम न सर, हम अब अथी हो जाएंगे, हम उनका कह दियन कि न मिलेगा तो हम अब प्राण त्याग दे में ही जगह। किशोरी देवी। देखिए ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय सांकेतिक धरना के रूप में आज हम लोग बैठे हैं। जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देने के बाद साफ साफ हम लोगों ने उनके आग्रह पत्र में ये कह दिया है कि 1 साल बाद
उसी बिंदालाल गुप्ता के लिए हम लोग बैठे हैं, जिस बिंदालाल गुप्ता ने आपके कार्यालय के सामने अपने देह पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगाकर मर गया। उसको आपने 3 डिसमिल जमीन दे दिया आनन फानन में। आपने कैसा जमीन आपका सीओ दे दिया जो जमीन किसी निजी व्यक्ति का निकल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक दिख रहा है कि जो आदमी मर जाता है इंसाफ के लिए 10 साल चलते चलते और उसके बाद भी उसको जमीन मिलता है तो विवादित, और उसके परिवार 5 लाख 6 लाख रुपया लोन लेकर और सूद पर पैसा लेकर जब कुर्सी तक निर्माण कर दिया आपके आदेश के बाद, तो वो निर्माण को आपका सीओ जो सीओ जमीन देता है वही सीओ जाके रुकवा देता है और आज परिजन को धमकी दे रहा है कि आपका फुटपाथ का दुकान भी उजाड़ देंगे। तो हम आपके माध्यम से डीएम साहब को कहना चाहते हैं कि डीएम साहब आप अपने सीओ को सुधार दीजिए। वो महिला सीओ है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र में और गरीबों का अपमान करना चाहेंगे, जलालत करना चाहेंगे, तो उनको कांटी का अंचल का कार्यकाल बहुत बुरा होगा उनके लिए और आगे वो कहीं से ठीक से अपना कार्यालय नहीं चला पाएंगी। और हम लोग जब अपने अंदाज में आ गए तो उनके लिए जो जमीन दिया गया है वो जमीन क्यों विवादित है, उस विवाद को खत्म करे। और विवाद को अगर वो भी जमीन किसी का निजी है तो आनन फानन में 15 दिनों के अंदर अल्टीमेटम है कि आप बैरिया कोल्हुआ दादर दामोदरपुर कोई भी सरकारी जमीन दूसरा जो विवाद से अलग है वो जमीन देकर जो कुर्सी तक निर्माण में जो 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ है, सूदखोर इनके घर पर जा रहा है, पति स्वर्ग में है, पत्नी अभी सूदखोर का डर सता रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। ऐसे लोग आज सौनी पूजा के दिन में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अपने आप में आपको शर्म आना चाहिए डीएम साहब कि कैसे अंचलाधिकारी को हमारे कांटी में आपने पोस्टेड किया है। आप उसको अविलंब जो उसके कार्य कर्तव्य का जो ये हीनता दिख रहा है, उस हीनता को क्या करेंगे। प्रशासन अगर बात नहीं मानती है तो आज संकेतिक है, हमारे माता जी यहाँ बैठी हुई है, माता तुल्य है, ये इच्छा मृत्यु डीएम साहब से मांग रही है। तो अगर ये इच्छा मृत्यु करेंगे, मांग रही है डीएम साहब से, या तो डीएम साहब इच्छा मृत्यु दे दे, नहीं तो हम लोग डीएम साहब से लेकर सीओ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और आपके कार्यालय को घेर के आपके कार्यालय में ताला बंद करेंगे। चाहे डीएम हो चाहे सीओ, आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे अगर इनको जमीन नहीं मिला 15 दिनों के अंदर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।